हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज हम डिस्कस करेंगे सेशन 6 फ्रॉम नॉर्मन लिविस बुक वर्ड पावर मेड इजी। इसके पहले हम ऑलरेडी सेशन 5 तक डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप सभी को ये सजेशन है मेरी तरफ से भी कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उसका एक बार आप रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स नए हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको भूल जाएगा, जो आप वर्ड्स आपने याद किए हैं वो आप भूल सकते हैं। इसलिए आप उसे दोबारा से रिवाइज करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप वोकैब पढ़ रहे हैं तो आप उसके नोट्स बनाइए। बुक तो आप पढ़िए ही पढ़िए, साथ ही आप एक क्विक नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, जिससे कि जब लास्ट में आपको रिवीजन करना हो तो ये क्विक नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन 6, जो रिलेटेड है डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, मेडिकल स्पेशलिटीज देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो की वर्ड्स हैं, जो हमारे जो रूट वर्ड्स हैं, हम उसकी एटमोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उससे और भी नए नए वर्ड्स सीखने को आपको मिलेंगे। ओके, तो पहला जो है वो है स्ट्रेटनर्स। स्ट्रेटनर से रिलेटेड मैंने आपको ऑर्थोडोंटिक्स एक वर्ड बताया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, पहला क्या है? ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट क्या है? जैसे हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, उस उसको जो भी डॉक्टर ठीक करते हैं, उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ग्रीक रूट वर्ड है, क्या है? ऑर्थोस। ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट, और पैडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या होते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट अगर एटमोलॉजी वाइज देखा जाए तो स्ट्रेट करते हैं किसको? चिल्ड्रेन को। ओके, इस टर्म को कॉइन किया गया था 1741 में बाय द ऑथर ऑफ ए टेक्स्ट बुक ऑन द प्रिवेंशन ऑफ ए चाइल्डहुड डिजीज। एट दैट टाइम द करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर इन चिल्ड्रन। उस समय बच्चों में स्पाइनल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्पाइनल के कर्व में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हड्डियों से रिलेटेड। तो इसलिए ऑर्थोपेडिस्ट जो है वो बच्चों से रिलेटेड हुआ है, ठीक है, बाय एटमोलॉजी केवल। ऐसा नहीं है कि ये जो डॉक्टर है वो चाइल्ड से ही रिलेटेड डिजीज को देखते हैं। उस समय जब ये वर्ड आया था, जब इस वर्ड को क्वाइन किया गया था, तो उस समय चाइल्डहुड डिजीज थी जो कि स्पाइन कर्वेचर से रिलेटेड थी, ठीक है। एंड इट वाज अ मेन कंसर्न ऑफ प्रैक्टिशनर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिस्ट में आपको स्पेलिंग ध्यान देना है, ORTHOPAEDIST। देखिए यहाँ पे भी आपको दो स्पेलिंग दिखेगी, PAEDIST मिलेगी, जैसे गायनोकोलॉजी में मैंने आपको बताया था, या PEDIST भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप दोनों स्पेलिंग याद रखिएगा। ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स। टुडे द स्पेशलिटी ट्रीट डिफॉर्मिटीज, इंजरीज एंड डिजीजेस ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स। आज के समय में जो वर्ड यूज किया जाता है ऑर्थो ऑर्थोपेडिक्स, ये जो स्पेशलिटी की बात होती है, ये ट्रीट करती है डिफॉर्मिटीज, इंजरीज एंड डिजीजेस ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के माध्यम से इन डिजीज को ठीक किया जाता है। एडजेक्टिव की हम बात करें तो ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडोंटिया, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोडोंटिया क्या होता है? द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। डोंटिया से आप समझिए, ठीक है। ऑर्थोस वर्ड है, ऑर्थोस में हमने ऐड किया है ओडोंटोस। ऑर्थोस का हमने मतलब क्या पढ़ा था? अगर आप देखें, ऑर्थोस मतलब होता है स्ट्रेट करना या करेक्ट करना, और पैडोस का मतलब पढ़ा था आपने चाइल्ड। अब यहाँ पे डोंटिया वर्ड आ गया, तो डोंटिया वर्ड जो है वो किससे आया है? ओडोंटोस से। ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ। ओके, सो ऑर्थोडोंटिस्ट आपको याद रखना है, वो डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट जो इम्प्रूव करते हैं आपकी बाइट में, रिट्रैक्ट करते हैं आपके बक टीथ को, मतलब कि ब्रेसेस और अदर टेक्निक्स के माध्यम से आपके दांतों की जो डिफॉर्मिटीज है उनको ठीक करते हैं, ठीक है। और ये मोलर, इंसीजर, बाइक्यूस्पिट सबको देखते हैं, ठीक है। ये दांत के प्रकार हैं, मोलर, इंसीजर, ये सब दांत के प्रकार है। जब आप पढ़ेंगे कैनाइन वगैरह तो ये इसकी डिफॉर्मिटीज को देखते हैं, और आपकी जो बैड वाइट है उसको भी ठीक करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या आपने देखा? ऑर्थोडोंटिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से वर्ड पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट में आपको दो वर्ड मिलेंगे। फर्स्ट इज ग्रीक और रूट से है कार्डिया,
क्या है? ग्रीक वर्ड से कार्डिया, जिसका मतलब होता है हार्ट, एंड सेकेंड इज लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है? साइंस। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट हु नोज द साइंस ऑफ हार्ट। स्पेशलिटी की बात करें तो कार्डियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे जे है, गी नहीं पढ़ेंगे आप, कार्डियोलॉगी नहीं पढ़ेंगे, लॉजी पढ़ेंगे। एडजेक्टिव है कार्डियोलॉजिकल, कार्डियोलॉजिकल, यहाँ पे देखिए एच साउंड आएगा, कार्डियो, ठीक है, एच साउंड आएगा जब आप प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट इज कार्डियक। कार्डियक कंडीशन रेफर्स टू सम माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। इसे बहुत लोग हर्ट पढ़ते हैं, हर्ट आप गलत प्रोनाउंस करते हैं, HURT। दिस इज हर्ट एंड दिस इज हार्ट, ओके, हार्ट। तो कार्डियक जो है, कार्डियक कंडीशन, जब भी हार्ट में कोई भी मॉल फंक्शनिंग हो, जब भी हार्ट आपका सही से काम ना करे, उसे बोलते हैं कार्डियक। जैसे बोला जाता है कार्डियक स्ट्रोक, राइट। नेक्स्ट इज कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट। कई बार एक पूछा गया क्वेश्चन, कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्डियोग्राम इज इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट में ये हार्ट बीट का रिकॉर्ड दिखता है, द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड, इसे क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ। क्या बोलेंगे? कार्डियोग्राफ, ओके। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमने पढ़ा था न्यूरोलॉजिस्ट, ओके। सो न्यूरोलॉजिस्ट जो वर्ड है, उसकी ओरिजिन की हम बात करें तो ग्रीक वर्ड न्यूरॉन, जिसका मतलब होता है नर्व, और इसके अलावा लोगोस वर्ड, दो वर्ड से मिलके बना है। न्यूरॉन मतलब नर्व, एंड सेकेंड इज लोगोस। तो इसमें स्पेशलिटी की बात करें तो स्पेशलिटी हो जाएगी न्यूरोलॉजी, एडजेक्टिव है न्यूरोलॉजिकल। इन सभी वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरैल्जिया। क्या है? न्यूरैल्जिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। न्यूरैल्जिया का मतलब क्या होता है? जब आपकी नर्व्स में एक्यूट पेन हो, एक्यूट मतलब होता है असहनीय दर्द, एंड देयर ब्रांचेस, और नर्व्स की ब्रांचेस में, ओके। द वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूरॉन प्लस एल्गोस। न्यूरॉन मतलब आपने क्या पढ़ा? न्यूरॉन मतलब होता है नर्व, और एल्गोस मतलब होता है पेन। तो यहाँ पे एल्जिया वर्ड आया है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जब भी नर्व्स में एक्यूट पेन हो, उसे बोलते हैं न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, न्यूरेटिसिस, सॉरी, न्यूरेटिस। न्यूरेटिस क्या है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। न्यूरेटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? जलन, ओके। न्यूरोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोसिस कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो न्यूरोसिस की जब भी आप बात करेंगे, न्यूरोसिस की जब भी आप बात करेंगे, तब आप देखेंगे न्यूरॉन, जिसको ओसिस से कंबाइन किया गया। ओसिस मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन। ओसिस एक सफिक्स है, ये आपको याद रखना है। ओसिस एक सफिक्स है जो कि दिखाता है एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन को, ओके। एंड डिस्पाइट इट्स एटमोलॉजी, इस एटमोलॉजी के बावजूद, जो कि एटमोलॉजी में क्या है? अ डिसऑर्डर ऑफ द नर्व्स। यहाँ पे लेट इरिक बर्न, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या बोला है? एबनॉर्मल कंडीशन, जो डिजीज वाइज नहीं बताया है। नर्व्स में डिसऑर्डर जो कि एटमोलॉजी है, वो नहीं बताया न्यूरोसिस का मतलब। क्या इन्होंने बताया है? देखते हैं। एन इलनेस characterized by excessive use of energy for unproductive purpose, so that personality development is hindered or stopped. Hindered मतलब होता है रुकावट आना, stop। तो इनका कहना है न्यूरोसिस एक ऐसी इलनेस है जब आप अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए अपनी एक्सेसिव एनर्जी को लूज करते हैं, और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाती है। A man who spends most of his time worrying about his health, एक व्यक्ति अगर अपना ज्यादातर टाइम अपनी हेल्थ के बारे में वरी करते हुए बिताता है, काउंटिंग हिज मनी, अपने मनी के बारे में टेंशन करते हुए बिताता है, प्लॉटिंग रिवेंज, हमेशा रिवेंज की सोचता रहता है, या वॉश करता रहता है अपना हैंड, कैन होप फॉर लिटिल इमोशनल ग्रोथ, उसके माइंड में आता है कि उसको कोई ज्यादा ग्रोथ मिले, इमोशनल ग्रोथ मिलेगा। लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब होता है नो।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है नो। तो वो ऐसा उम्मीद करता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल ग्रोथ उसकी होगी ही नहीं। तो ये सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक किसी के अंदर है तो वो न्यूरोसिस से ग्रसित है। ठीक है। अब न्यूरोटिक वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है। और उसके अलावा इस वर्ड को हम मीनिंग क्या देखेंगे, एक व्यक्ति जो कि न्यूरोसिस से सफर कर रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूरोटिक। इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम न्यूरोसिस उसे हम कहेंगे दैट द पर्सन इज न्यूरोटिक। ओके। तो इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी देखते हैं। ओके। नेक्स्ट इज द माइंड। अभी हमने क्या क्या वर्ड पढ़ लिए, हमने सबसे पहले पढ़ा द स्ट्रीटनर, जहाँ पे हमने ऑर्थोडोंटिस्ट की बात करी, ऑर्थोपेडिस्ट से हमने स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद हमने हार्ट से पढ़ा, हार्ट में हमने कार्डियोलॉजिस्ट की जो भी एटमोलॉजी उसकी बात करी और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड थे जैसे कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। द नर्वस सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन किया जिसमें हमने न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरिटिस, न्यूरोसिस, न्यूरैल्जिया एंड न्यूरोटिक, इन सभी वर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ द लास्ट key word is here. The last central idea of the verse is the mind. Mind से related देखते हैं क्या है। तो न्यूरोसिस की बात की गई है। न्यूरोसिस जो है इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेंटल अनबैलेंस, ये कोई मेंटल अनबैलेंस नहीं है। ठीक है। अ फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड अ साइकोसिस। ये आपको याद रखना है। देखिए, न्यूरोसिस जो है वो मेंटल बैलेंस नहीं है, लेकिन जब भी मेंटल अनबैलेंस की बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, साइकोसिस। तो कई बार आपसे न्यूरोसिस एंड साइकोसिस में अंतर पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है। ठीक है। साइकोसिस की अगर बात करें तो ग्रीक वर्ड साइकी पे बेस्ड है। ग्रीक वर्ड साइकी, ये इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिट या सोल, और माइंड। ठीक है। प्लस क्या हो गया, ओसिस। तो साइकी का मतलब क्या हुआ, स्पिरिट, सोल या माइंड, और इसमें हमने ओसिस जोड़ दिया। ठीक है। ओसिस का मतलब हमने देखा था, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन। क्या होता है, एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन, तो इसे बोलेंगे साइकोसिस। ओके। A true psychotic has lost contact with reality, at least with reality as most of us perceive it। तो ये जो साइकोटिक पर्सन होता है इसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, वो रियलिटी जो हम देखते हैं वो उसके लिए कोई रियलिटी नहीं है। ओके। तो देखा जाए तो साइकोटिक और न्यूरोटिक जो कि नाउन के तौर पे और एडजेक्टिव के तौर पे दोनों के ही तौर पे यूज किया जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं दोनों में ही जो लोग हैं जो न्यूरोटिक और साइकोटिक से सफर कर रहे हैं, ठीक है, इनकी अपनी रियलिटी होती है। दे फॉर्म देयर ओन रियलिटी। ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डायरेक्ट बुक से आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। अब हम साइकी की बात करें, देखिए तो साइकी और आइटेरिया, इन दोनों वर्ड को जोड़ के एक और वर्ड बना है आइटेरिया। मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट क्लासेस में। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के हमने क्या बनाया, साइकैट्रिस्ट। साइकैट्रिस्ट अगर एटमोलॉजी वाइज देखा जाए, आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग, मतलब कि साइकैट्रिस्ट जो होता है वो माइंड हीलर होता है। ओके। और स्पेशलिटी क्या होगी, साइकैट्री। क्या होगी, साइकैट्री। इसमें एडजेक्टिव साइकैट्रिक बन सकता है। कई बार आपसे वर्ड पूछने को आ जाता है, यहाँ पे वर्ड रिकॉग्नाइज करने को आता है कि इस वर्ड को आप पहचानिए, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब क्या है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स जो कि आप जानते हैं आइट्रिया रूट पे बेस्ड है। ओके। एज इज पॉडिएट्री, पॉडिएट्री वर्ड जिसको कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, एंड जेरियाट्रिक्स। ये दोनों वर्ड्स आप समझिए। ठीक है। तो द स्पेशलिटी डीलिंग विद द पार्टिकुलर मेडिकल नीड्स ऑफ द एल्डरली, इसे हम क्या बोलेंगे, जेरियाट्रिक्स। कई बार पूछा जाता है। ओके।
अगर हम बात करें पोडियाट्री की, तो ये आप यहाँ समझिए, इसको मैं अभी बता दे रही हूँ, इसको आगे के सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है द ट्रीटमेंट ऑफ द फीट एंड देयर एलिमेंट्स। जब भी फीट या उन उसकी जो भी एलिमेंट्स है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होता है, उसकी स्पेशलिटी को हम क्या बोलते हैं? पोडियाट्री। ठीक है। और जेरियाट्रिक मैंने बताया आपको, ये जब भी एल्डरली लोगों की मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड जब भी बात होगी तो क्या क्या वर्ड यूज होगा? जेरियाट्रिक्स। ओके। इसमें आइट्रिया वर्ड को जेरास वर्ड से ऐड किया गया है। जेरास मतलब होता है ओल्ड एज। आपने टीएस एलियट की एक पोएम पढ़ी होगी जेरोंशन, वहां पे भी ओल्ड एज की ही बात हुई है, ओल्ड मैन की ही बात है। ठीक है। द स्पेशलिस्ट इज अ जेरियाट्रिशियन। क्या है? जेरिट्रिशियन, नॉट जेरियाट्रिशियन, जेरिट्रिशियन। ठीक है, जेरिट्रिशियन। द एडजेक्टिव इज जेराट्रिक। क्या होगा एडजेक्टिव? जेराट्रिक। यहाँ पे हम अगर स्पेशल अगर हम बात करें नाउन वर्ड की, दैट इज जेराट्रिक्स। क्या है? जेराट्रिक्स। ओके। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आज हमने सेशन 6 में डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं एटमोलॉजी की। तो यहाँ पे देखिए रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं हेडिंग, रूट, सफिक्स, फिर उसके बाद मीनिंग दी है और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो रूट क्या है? ऑर्थोस। ऑर्थोस मतलब क्या होता है? स्ट्रेट करना या करेक्ट करना। यहाँ पे एक वर्ड आपने सीखा था ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स। आपको PAE भी मिल सकती है और PE भी मिल सकती है, दोनों मिल सकती है। या इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, जो स्ट्रेट करते हैं टीथ को, उसे उन्हें बोलेंगे हम ऑर्थोडोंटिस्ट। डोंटिस्ट। ठीक है, SITIST, TIST। ओके। नेक्स्ट इज पैडोस। पैडोस, पैड, इसका मतलब होता है चाइल्ड। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल वर्ड अगर आप देखें तो एक वर्ड है पेडागोजी। ठीक है। एक और वर्ड आप देख सकते हैं, तो पीडिया श्योर भी बनता है। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स क्या बन सकता है? पीडियाट्रिक्स, PEDIATRICS। नेक्स्ट इज ओडोंटोस। ओडोंटोस का मतलब क्या होता है? टूथ होता है। तो यहाँ से ऑर्थोडोंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ऑर्थोडोंटिक्स, डोंटिस्ट, सॉरी। ओके। उसके अलावा भी जो आपने वर्ड पढ़े हैं जैसे ओडोंटोलॉजी, इस वर्ड को भी आप लिख सकते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ टीथ। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या हुआ? अ पर्सन हु स्ट्रेटन्स टीथ। नेक्स्ट इज कार्डिया। कार्डिया से हार्ट, हार्ट हुआ। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये हो गया कार्डिया से वर्ड। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, ये भी वर्ड आप लिख सकते हैं। लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी। तो लोगोस से आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी। ठीक है। न्यूरॉन, इसका मतलब क्या होता है? न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व। तो यहाँ से बन सकता है न्यूरोलॉजिस्ट। देखिए ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रही हूँ वही आप लिखिए, आपको जो जो वर्ड याद आते जाए आप उसको सभी को लिखिए। एल्गोस, इसका मतलब होता है पेन। तो एल्गोस के लिए एक वर्ड आपने देखा था, दैट इज न्यूरैल्जिया। आपने वर्ड क्या पढ़ा था? न्यूरैल्जिया। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नॉस्टैल्जिया। यहाँ पे एल्गोस का मतलब क्या हो जाएगा? पेन। ओसिस, ओसिस मतलब एबनॉर्मल या डिजीज्ड कंडीशन। तो ओसिस से बन सकता है न्यूरोसिस या साइकोसिस। ओके। तो हम लिख रहे हैं NEUROSIS, न्यूरोसिस, या उसके अलावा साइकोसिस भी लिख सकते हैं। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन। नेक्स्ट इज इटिस। इटिस, तो डर्मेटाइटिस भी आपने पढ़ा था। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन।
तो ऑलरेडी हमने ये वर्ड पढ़ा है, डर्मेटाइटिस। ओके, इसको आप लिख सकते हैं। जब भी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो उसके लिए वर्ड यूज होता है ये। साइकी, साइकी का मतलब क्या होता है? स्पिरिट, सोल, माइंड। तो यहाँ से वर्ड आप लिख सकते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। आइट्रिया मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग। तो यहाँ से आप वर्ड बना सकते हैं साइकैट्री। ओके, लिख सकते हैं साइकैट्री, PHYCHIATRY, साइकैट्री। ओके, पीडियाट्रिक्स, ये भी आप लिख सकते हैं। अब स्पेलिंग एक बार देखिएगा, कहीं आपको लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके, जेरास वर्ड से हमने पढ़ा था, जेरास ओल्ड एज। तो यहां से क्या वर्ड बन सकता है? जेरेंटोलॉजी। ठीक है, या जेरोंशन भी बन सकता है, कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। तो ये प्रोनाउंसिएशन आपको खुद ही करना है। फर्स्ट इज ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोडोंटिया, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिक, कार्डियोलॉजी, ओके, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल, कार्डियक, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राफ, कार्डियक, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ। ओके, next word is neurology, neurological, neuralgia, neuritis. Okay, neuritis, neurosis, neurotic, psychosis, psychotic। इन वर्ड्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साइकैट्री, साइकैट्रिक। ओके, जेरेट्रिक्स, जेरेट्रिशियन, जेरेट्रिशियन, जेरेट्रिक। ओके, ये सभी ओल्ड एज से जो भी स्पेशलिस्ट है उनसे रिलेटेड ये टर्म है। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। ओके, तो फर्स्ट इज ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स क्या होगा? जो भी आपकी स्कल्टन या नर्व से रिलेट सॉरी बोन कर्वेचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट ऑफ स्कल्टन डिफॉर्मिटीज। ओके, ऑर्थोडोंटिया, ऑर्थोडोंटिया क्या हो जाएगा? स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, ऑर्थोडोंटिया स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया क्या होगा? न्यूरैल्जिया इज नर्व पेन। ओके, न्यूरैल्जिया इज नर्व पेन। न्यूरेटिस, न्यूरेटिस। ठीक है, न्यूरेटिस किसको बोलेंगे? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आया है इन्फ्लेमेशन। आइटिस, जो ITIS आता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। जेरेट्रिक्स, जेरेट्रिक्स क्या होगा? स्पेशलिटी डीलिंग विथ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। ओके, तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन एन एक्सरसाइज फॉर मैचिंग। तो फर्स्ट इज कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में आपको अंदर पता होना चाहिए। कार्डियोग्राम क्या होगा? रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स। एंड कार्डियोग्राफ क्या होगा? द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड हार्ट बीट्स। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट है। जब भी ग्राफ, ग्राफीन मतलब होता है टू राइट। ओके, यहां से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ग्राम जब भी वर्ड आएगा तो ये रिकॉर्ड है। ठीक है, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस क्या है? इमोशनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस इज इमोशनल डिस्टर्बेंस। साइकोसिस क्या होगा? साइकोसिस इज मेंटल इम्बैलेंस। न्यूरोसिस जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज़्यादा, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए या अपने पैसों को ही काउंट करते रहे, उसे बोलते हैं न्यूरोसिस। एंड साइकोसिस क्या होगा? मेंटल या इन मेंटल इम्बैलेंस। ओके, साइकैट्री क्या होगा? साइकैट्री ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, देन इट इज साइकैट्री।
जैसे साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते हैं जब भी पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस होता है, पर्सनालिटी में कोई भी आपको डिसऑर्डर नजर आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये वर्ड्स को, क्या आपको ये वर्ड समझ में आए हैं? देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ये वर्ड अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट आर मोस्टली मेन, ये पिछली एक्सरसाइजेज जो थी पिछले चैप्टर्स वहां से भी कुछ हैं। क्या मेन को ट्रीट करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट? तो ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे विमेन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, किसको ट्रीट करते हैं? विमेन। ओके, नेक्स्ट इज ऑफ्थल्मोलॉजी इज द डिजीज, इज द स्टडी ऑफ आई डिजीजेस। ऑफ्थल्मोलॉजी क्या है? आई से रिलेटेड है, तो हमने डिस्कस किया था, तो ये ट्रू है। ओके, ऑर्थोपेडिक्स ये डील करते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स को, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अ कार्डियक पेशेंट हैज अ हार्ट एलिमेंट। हार्ट एलिमेंट, एलिमेंट में क्या होता है? दर्द। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? सही होगा, ट्रू। अ पर्सन विद अ बैक बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिया, जिसको बैड बाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके दांत सही बैठते नहीं हैं, तो वो उसे क्या प्रॉब्लम है? ऑर्थोडोंटिया से रिलेटेड, ऑर्थोडोंटिया से उसको लाभ मिल सकता है। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स से उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो 5 का क्या हो जाएगा? ट्रू। न्यूरैल्जिया इज अ डिजीज ऑफ द बोन्स, तो क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है? डिजीज है नर्व्स की, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अ न्यूरोसिस इज सेम एज साइकोसिस, अ न्यूरोसिस इज सेम एज साइकोसिस, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग इसे सिनोनिमस ही समझते हैं। न्यूरोटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, तो ये सही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। Psychiatry is a medical specialty that deals with mental, emotional, and personality disturbance. So this is also true. A cardiograph is a device for recording heartbeats. Is it true or not? So this is true. Psychiatric treatment is designed to relieve tensions, fear, and insecurities. So this is also right. True. A doctor who specializes in pediatrics has very old patient. तो old patient नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी वर्ड आए जेरेट्रिक्स तब वहां पे ओल्ड पेशेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चाइल्ड की बात होगी, इसलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है, अ जेरेट्रिशियन हैज वेरी यंग पेशेंट, तो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? यंग नहीं होगा, वेरी ओल्ड पेशेंट। ओके, तो ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जहां पे आपको वर्ड्स को रिकॉल करना है और आपको लिखना है। सेशन 6 में हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, जो भी चैप्टर्स है वो एंड हो जाएंगे, तो जब हम सेशन 7 स्टार्ट करेंगे वहां पे हम वेरियस प्रैक्टिशनर की बात करेंगे। तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगी कि अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसको आप एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करिए, जिससे आप जब भी वर्ड देखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखते हैं। स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेटन्स टीथ, क्या हमने पढ़ा था इसका? ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या पढ़ा था? ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, ये आर है। नर्व पेन, नर्व पेन क्या होगा? न्यूरैल्जिया। ठीक है, न्यूरैल्जिया, दिस इज नर्व पेन। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, क्या होगा ये? ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स, PAEDICS। ओके, मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेडिकल एंड मेंटल इलनेस, इसका क्या होगा? साइकैट्री। साइकैट्री, PSYCHIATRY। ठीक है, जब आप लिखेंगे आप लोग बोल बोल के लिखा करिए स्पेलिंग, जिससे आपको याद होगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, इसका क्या होगा? न्यूरोटिसिस। न्यूरोटिसिस, ठीक है, NEURITIS, न्यूरोटिसिस। ठीक है, ओके, न्यूरोटिस हो गया। इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसका क्या होगा? साइकोट, जस्ट अ मिनट, हाँ इसका होगा न्यूरोसिस, NEUROSIS। देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रखना है। इन्फ्लेमेशन की जब भी बात हो ITIS लगा के आप न्यूरोटिस लिखेंगे। ठीक है, न्यूरोटिस। और इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की जाए तो तब क्या हो जाएगा? न्यूरोसिस। दोनों वर्ड काफी सेम लगते हैं पर दोनों अलग हैं। मेंटली अनबैलेंस की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइकोटिक। साइकोटिक।
पर्टेनिंग टू द हार्ट, पर्टेनिंग टू द हार्ट क्या होगा? कार्डियक। आपको यहाँ पे नाउन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये समझने की जरूरत है, जिसके लिए आप लोग रिवीजन करिए। स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, तो इसका क्या हो जाएगा? जब भी स्पेशलिटी की बात होगी आपको ICS लगाना पड़ेगा, तो जेरेट्रिक्स, ठीक है, GERIATRICS, ठीक है, जेरेट्रिक्स। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट एक्शन, इसका क्या होगा? कार्डियोग्राफ। क्या होगा? कार्डियोग्राफ। रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो क्या हो जाएगा? कार्डियोग्राम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आंसर भी लिखे हैं। चैप्टर रिव्यू आपको करना है कि आप इन वर्ड्स को पहचान पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे आपके एग्जाम में भी आपको मिलते हैं। स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट्स क्या होगा? गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होगा? स्किन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन जो भी डिलीवरी कराते हैं, जो स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीजेस क्या होगा? ये चिल्ड्रंस डिजीजेस, तो ये क्या होगा? पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन। ऑर्थोपेडिस्ट, जब भी हड्डी से रिलेटेड बात हो स्पेशलिस्ट की, तो ऑर्थोपेडिस्ट। इंटर्निस्ट, जो इंटरनल कोई भी हमको प्रॉब्लम हो, एक्सरे वगैरह कराते हैं और फिर उसको रीड करते हैं, वो समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पेशलिस्ट इन आई डिजीजेस क्या होगा इसका? स्पेशलिस्ट की जब भी बात होगी तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होगा। ऑप्टिशियन जो है वो चश्मे बनाने का काम करता है। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट हो जाएंगे। डेमागॉग, ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कि मॉब को भड़काता है। एंड न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि नर्व से रिलेटेड डिजीज को डील करते हैं। ठीक है, पर्टेनिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, एल्डरली की जब भी बात हो तो यहाँ पे आपको जेरोस या जेरिया, जेरोस, ये आपको ग्रीक वर्ड से रिलेटेड टर्म देखने हैं, वर्ड्स देखने हैं, नॉट टर्म। ठीक है, जेरेट्रिक। ओके, स्ट्रेटनिंग ऑफ द टीथ, स्ट्रेटनिंग ऑफ द टीथ का क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया, ऑर्थोडोंटिया। ठीक है, ऑर्थोडोंटिया। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए क्या वर्ड आएगा? न्यूरोसिस। ओके, ये वर्ड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आप लोग एक बार पिछला जो भी सेशन है वो देखिएगा और आज का भी सेशन देखिएगा। यहाँ पे सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है। न्यूरैल्जिया, न्यूराटिसिस। मेंटली अनबैलेंस की जब भी बात होगी, मेंटली अनबैलेंस क्या है? साइकोटिक। साइकोटिक। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ड सिमिलर से लग रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होगा? पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी। साइकोसिस, डेमोगोजरी नहीं होगा, डेमोगोगरी नहीं होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, देखिए इसके रूट को, जिसको अभी हमने लास्ट में भी डिस्कस किया है। तो इसमें हमको वर्ड्स देखने हैं, रूट देखनी है और फिर उसका मीनिंग लिखना है। ठीक है, उसका क्या लिखना है? मीनिंग। तो जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल भी दिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज इंटर्नस। इंटर्नस क्या होता है? इसका मतलब होता है इनसाइड। ओके, इनसाइड। तो इंटर्नस जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको वो देखते हैं, या तो ब्लड रिपोर्ट्स के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट इज पेडोस। पेडोस, पेड वर्ड आपको याद रखना है, पीडियाट्रिशियन। तो पेड से आप समझ सकते हैं, पीडियाट्रिशियन से आप समझ सकते हैं इसका रूट वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होगा? पेडोस का मतलब होगा चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट इज पेडिस। पेडिस, पेडेस्ट्रियन यहाँ से वर्ड बना। पेडिस का मतलब क्या होता है? फूड। ठीक है, एगोगोस, एगोगोस यहाँ से वर्ड बना पेडागोस, पेडागॉग। ठीक है, एगोगोस मतलब क्या होता है? लीडिंग। जैसे पेडागोजी भी आप देखते हैं, डेमोगॉग। ठीक है, डेमोगॉग, डेमोस वर्ड से बना डेमोगॉग। ठीक है, फिफ्थ वर्ड देखिए, डेमोस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीपल। तो जो भी लीडर लोगों को भड़काता है अपने भाषण के माध्यम से, उसे बोलते हैं डेमोगॉग, जैसे हिटलर वगैरह। डर्मा, डर्मा से डर्मेटोलॉजिस्ट बना। तो डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। डर्मा के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। हाइपोस, हाइपोस इसका मतलब क्या होता है? हाइपोस मतलब होता है
अंडर, ठीक है, हाइपोज मतलब अंदर। तो हाइपोडर्मिक जैसे प्रॉब्लम होती है उसे स्किन के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिक। नेक्स्ट इज ऑफ्थल्मोस। ऑफ्थल्मोस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है आई, ठीक है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ये आपको याद रखना है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ऑक्यूलस, ऑक्यूलस वर्ड भी आपको याद रखना है। ऑक्यूलस मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है आई। ये लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड है। और ऑफ्थल्मोस जो है वो ग्रीक है। ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। मोनोकुल, मोनोकुल मतलब क्या होगा, मोनोकुल मतलब होता है जो एक आंख से जैसे देखा जाता है ना, जैसे पहले के टाइम में जो हाई क्लास की जो हाई सोसाइटी के जो लोग होते थे वो एक लेंस वाला चश्मा यूज करते थे। ओके। टेंथ वर्ड इज, टेंथ वर्ड इज ऑप्सिस या ऑप्टिकॉस। ऑप्सिस या ऑप्टिकॉस इसका मतलब होता है व्यू, व्यू हो जाएगा। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन यहां से बना। 11th इज मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होगा, मेजरमेंट। ओके। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आपकी आंखों को जो चेक करते हैं, है ना, विजन चेक करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। जब भी आप जाते हैं आंख चेक करवाने तो मशीन में चेक करवाते हैं, है ना। ऑर्थोस, ऑर्थोस का मतलब क्या होगा, ऑर्थोस का मतलब होगा स्ट्रेटन, क्या स्ट्रेट, सॉरी। ऑर्थोस का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट या करेक्ट, स्ट्रेट या करेक्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट जो आपकी जो भी हड्डी है उसको ठीक करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ओडोंटोस, ओडोंटोस का मतलब क्या होगा, टूथ, ठीक है, टूथ। तो यहां से वर्ड बना ऑर्थोडोंटिस्ट। कार्डिया, कार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट, ठीक है, HEART। इससे वर्ड बना कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज लोगोस। लोगोस वर्ड आपने पढ़ा है, इसका मतलब होता है साइंस या क्या मतलब होता है, स्टडी, साइंस या स्टडी। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन से, न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ, नर्व। न्यूरॉन का मतलब हुआ नर्व। यहां से हमने वर्ड पढ़ा न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूराइटिस या न्यूरोसिस। एल्गोस, एल्गोस वर्ड से आपने देखा पेन। ग्रॉस मतलब क्या होता है, एल्गोस मतलब होता है पेन, जैसे न्यूरैल्जिया, नोस्टैल्जिया। साइकी का मतलब होता है सोल, माइंड। ओके, सोल माइंड। तो यहां से वर्ड बना साइकेट्रिस्ट। आइट्रिया, आइट्रिया इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। देखिए ये सब मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ लेकिन आप लोग को क्लास के बाद खुद से एक बार सॉल्व करना है, कितना याद आ रहा है। साइकेट्री यहां से वर्ड बना। जिरास वर्ड है, जिरास मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओल्ड एज। तो जेरेट्रिक्स क्या होगा, जेरेट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं आंसर सही है या नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यू, विजन और साइट तीनों वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। ऑप्सिस, ऑप्टिकोसिस का व्यू, विजन या साइट तीनों हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा साइंस स्टडी हमने पढ़ा लोगोस का एंड स्ट्रेट करेक्ट, ठीक है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स जो कि आपको देखना है। तो इन वर्ड्स को आप याद करिए। ओडोंटोस और पेडोस दोनों का मतलब आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। फिगर आउट करिए पेडोडोंटिया का मतलब क्या होगा। यहाँ पे कार्डिया एंड एल्गोस, इससे हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसको याद करिए, उसको लिखिए। कार्डियल्जिया इसका क्या मतलब हो सकता है, या ओडोंटैल्जिया इसका क्या मतलब हो सकता है। नोस्टोस जो है उसका मतलब होता है रिटर्न। तो क्या आप कोई वर्ड है जो आप एल्गोस को ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है नोस्टैल्जिया जो होता है वो होम सिकनेस के लिए यूज होता है ना, उसको दिखाता है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और आप सोचिए कि क्या वर्ड हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो अगर आप वोकेबलरी सीखना चाहते हैं तो आपको देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं क्लास ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ उससे आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा आए। आप लोग को खुद भी पढ़ना है ना।
इन केस अगर मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ किसी दिन, तो आपको अपने से बुक को पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, आप कहीं ना कहीं अगर आप खुद को डिसिप्लिन बना के रखेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से एक प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल शेड्यूल बनाएंगे और फिर उस पे आप स्टिक भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है और आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट एक सेशन तो आप हर टाइम जब भी आप इस बुक को पढ़ें तो एक सेशन तो कंप्लीट ही कर लें। और बुक पढ़ने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप इसको कितनी देर पढ़ेंगे, ठीक है, या आपको कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ये आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको डिसिप्लिन खुद को करने में या कंसिस्टेंसी बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप हर एक पेज को पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये आपके अंदर एक वोकैब की मास्टरी लाएगी और हर दिन के साथ आपकी जो वोकैब को समझने की जो एक स्किल है वो भी डेवलप हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, आपको वर्ड्स को कैसे यूज करना है ये भी धीरे धीरे आप डेवलप कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।